हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल शिक्षक भर्ती 2024 का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और फीस चार्ज कितना रखा गया है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 24/2023 सेशन 2024। और इसमें जो है 3 जगह से वैकेंसी ऐड हुई है। पोजीशन ऑफ स्कूल टीचिंग, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhu.ac.in। ये विश्वविद्यालय अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कि इसमें केवल अपने देश के ही लोग नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री से भी कैंडिडेट इसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो अच्छी जॉब है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसमें ये बताया गया है एप्लीकेशन जो है मांगी गई है कैंडिडेट से, और एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट आपकी 4 मार्च 2024 है। तो 4 मार्च 2024 से पहले पहले आप जो है इस पोस्ट के लिए आवेदन कर दें, उसके बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट आपकी 4 मार्च 2024 है। साथ ही साथ इसमें जो है आपको ऑनलाइन आवेदन तो करना ही होगा और इसी के साथ साथ आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको बाय पोस्ट के द्वारा स्कूल में आपको भेजना होगा। तो इसकी जो है लास्ट डेट 9 मार्च 2024 है, यानी 9 मार्च 2024 से पहले पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, अपना बायोडाटा वगैरह सब जो है अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेजना होगा। और इसमें जो है फ़ीस आपको रिफंडेबल नहीं होगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1000 रुपये रखी गई है। और इसमें ये भी बताया गया है शैल बी पेड ऑनलाइन, यानी आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। द कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी फॉर ग्रुप ए पोस्ट एंड ₹500, यानी जो अनरिजर्व हैं, EWS हैं और OBC कैंडिडेट हैं, उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो कि ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं, यानी जो कि ग्रुप ए की कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट, उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो कैंडिडेट अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी ग्रुप बी के अंडर में आते हैं, उनके लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। और जो भी कैंडिडेट SC, ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं लगेगा। और आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के द्वारा ही आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी होगी। तो आइए पोस्ट वगैरह देख लेते हैं हम किस तरीके से है। तो इसमें ग्रुप ए की पोस्ट प्रिंसिपल के लिए है, और PGT की पोस्ट है, TGT की पोस्ट है, PRT की पोस्ट है। और इसमें जो है पे लेवल भी बताया गया है। जो प्रिंसिपल की पे लेवल है वो 12 है, PGT का पे लेवल 8 है, TGT का पे लेवल 7 है और PRT का पे लेवल 6 है। तो आगे देख लेते हैं इसमें पोस्ट कोड 1 और प्रिंसिपल CHBS के। तो इसके लिए जो है अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है और प्रिंसिपल CHGS के लिए 1 वैकेंसी है। प्रिंसिपल SRSV के लिए 1 वैकेंसी है। तो जो प्रिंसिपल का सैलरी पे जो स्टार्ट होगा
उसका पे लेवल स्टार्ट होगा 78,800 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगा आपका पे स्केल। और इसमें आगे है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी की पोस्ट है। तो जो इसमें पोस्ट कोड वगैरह भी दिया गया है। तो जो पोस्ट कोड 4 है वो हिंदी सब्जेक्ट के लिए है, और उसके लिए एक वैकेंसी है अनरिज़र्व में, सॉरी अनरिज़र्व में उसके लिए वैकेंसी नहीं है, एसटी की एक पोस्ट है। और पीजीटी इंग्लिश के लिए आपकी एक पोस्ट है जो कि अनरिज़र्व के लिए है। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपकी एक पोस्ट है ओबीसी। तो इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बताई गई हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और लगभग ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन, लगभग सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं। इसी प्रकार से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की पोस्ट के लिए भी इंग्लिश की पोस्ट है, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडी, साइंस, हिंदी, होम साइंस और व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, दर्शन, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल, म्यूज़िक, वोकल। तो ये जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी लगभग सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कवर किए गए हैं, सारी ही पोस्ट कवर की गई हैं। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। नीचे उसी तरीके से प्राइमरी टीचर की पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड 30 है। तो प्राइमरी टीचर के लिए जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांटी गई है। तो इसमें भी आपका अच्छा स्कोप है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। और इसमें जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, हम एक बार उसे देख लेते हैं। एप्लीकेंट मस्ट केयरफुली रीड एंड फॉलो द जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। तो इसमें क्या है, एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी और वुमेन कैंडिडेट जो भी हैं, तो इसमें जो है फ़ीस वगैरह के बारे में बताया गया कि किसी भी कैंडिडेट को फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और जो कैंडिडेट कैटेगरी ए में आते हैं, यानी ग्रुप ए में आते हैं, जो भी कैंडिडेट जो कि अनरिज़र्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के ग्रुप ए की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए फ़ीस चार्ज 1,000 रुपये है, जो कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। और जो कैंडिडेट अनरिज़र्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की कैटेगरी में ग्रुप बी की कैटेगरी में आते हैं, उनसे फ़ीस चार्ज 500 रुपये लिया जाएगा। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये स्कूल की मेल आईडी है, और साथ ही साथ ये जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, और सारी डिटेल पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बारे में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। बाकी एक बार हम इसके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लेते हैं, एज लिमिट वगैरह क्या रखी गई है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपका मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। हाउएवर फॉर प्रिंसिपल श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री, यानी आपके पास 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। और इनमें से जो है आपने सब्जेक्ट विषय के रूप में पढ़े हो, या तो व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेद, दर्शन एंड संस्कृत के लिए। बाकी इसी के साथ साथ आपने बीएड भी किया हुआ हो, और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और जो है आपका जो पे लेवल आपका 12 रहेगा, और जो आपका पे स्केल स्टार्टिंग होगा वो 78,800 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इसमें जो है ये सीरियल वाइज इसमें बताया गया है। तो इसमें से आप जो भी आपने किया हुआ हो, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से आपने जो भी किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए। और इसके लिए एज लिमिट बताई गई है, मिनिमम एज आपकी 35 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 55 ईयर होनी चाहिए।
और एज रिलैक्सेशन वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है जिसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो उसी प्रकार से जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आगे है पीजीटी की पोस्ट, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज आपने किया हुआ हो कंसर्न सब्जेक्ट के साथ। और इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज बताया गया है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपने किया हुआ हो। और पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट के लिए आपने इंग्लिश जो है वो मास्टर डिग्री में आपने एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो सब्जेक्ट के रूप में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी के लिए आपने हिंदी और संस्कृत जो है इसमें से सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हुआ ग्रेजुएट लेवल पर। पीजीटी मैथ्स के लिए आपने जो है मैथमेटिक या अप्लाइड मैथमेटिक पढ़ा हुआ हो सब्जेक्ट के रूप में। इसी प्रकार से हिस्ट्री के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, साइकोलॉजी के लिए है, पीजीटी दर्शन के लिए है, पीजीटी फिज़िक्स वगैरह के लिए है। और इसमें भी साथ ही साथ आपने जो है बीएड किया हुआ हो और आपको जो है प्रोफिशेंसी आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की, और आपको जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके लिए पीजीटी की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी मैक्सिमम 40 ईयर है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। साथ ही साथ पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट है जिसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है फिज़िकल एजुकेशन के टीचर बनने के लिए आपने एमपीएड वगैरह 50% मार्क्स के साथ किया हुआ हो, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। और पीजीटी की पोस्ट के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन की पोस्ट के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो है 40 ईयर। साथ ही हम आ जाते हैं टीजीटी की पोस्ट पर, तो इसके लिए जो है आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में किया हुआ हो तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। टीजीटी संस्कृत के लिए आपने संस्कृत जो है वो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी आपने पढ़ा हुआ हो एक विषय के रूप में, इंग्लिश पढ़ा हुआ हो, उर्दू पढ़ा हुआ हो, तो आप जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि टीजीटी मैथ्स के लिए है और टीजीटी सोशल स्टडी के लिए। तो जो टीजीटी सोशल स्टडी है उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन आ जाता है, तो उसमें ये मेंशन किया गया है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इसमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अगर पढ़ा है तो आप टीजीटी सोशल स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो। इसी प्रकार से जो है टीजीटी मैथ्स टीजीटी साइंस के लिए है। तो टीजीटी साइंस में भी आप देख लीजिए, इसमें भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है, तो आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हों। होम साइंस है, टीजीटी एग्रीकल्चर है, टीजीटी व्याकरण है, साहित्य है, ज्योतिष है, टीजीटी वेद है, टीजीटी दर्शन है। और इसी के साथ साथ आपने बीएड वगैरह किया हुआ हो तो आप जो है एप्लीकेबल है यानी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी की पोस्ट है तो सीटेट पेपर 2 आप क्वालिफाई होने चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और टीजीटी में इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है वो 35 ईयर है। अब आ जाते हैं टीजीटी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल टीचर की पोस्ट है, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगा गया है डिग्री इन म्यूज़िक 50% अंकों के साथ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी टीजीटी म्यूज़िक के लिए 35 ईयर। टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन के लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने बीपीएड एटलीस्ट 50% अंकों के साथ किया हुआ हो, आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। और टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 35 ईयर है। प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने 12th किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ आपने 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हुआ हो, जिस भी नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि जेबीटी हो गया, डीएड वगैरह हो गया, जो भी आपने किया हुआ हो। तो ये इसमें सीरियल वाइज दिया गया है, या तो आपने इसमें से कोई किया हुआ या इसमें से कोई सा भी आपने अगर इसमें से किया है तो आप जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
और साथ ही साथ भाई पीआरटी की पोस्ट है, तो इसके लिए आपके पास सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। और पीआरटी की पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो आपका 30 साल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। अब है जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लें, उसे भर लें। मतलब ऑनलाइन भी आवेदन करें और फिर उसको डाउनलोड करके भर के अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपके मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट हैं और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच कर दें। और जो है ये सभी सारे डॉक्यूमेंट लेकर और आपको अपने ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट है उनको सेल्फ अटेस्ट करना है आपको। और जो है इनके दिए गए एड्रेस पर भी आपको भेजना होगा। अभी मैं नीचे आपको एड्रेस दिखा दूँगी। और इसमें जो है ये भी बताया गया है डिजिटल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन जेपीईजी फॉर्मेट, यानी जो भी आपका फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर वगैरह वो आपको जेपीईजी फॉर्मेट में करना होगा, जो कि इसमें साइज़ वगैरह दिया गया है। तो आप इस साइज़ को ध्यान में रख कर ही उसको बनाइएगा। और जो है इसमें बाकी फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप उसे अच्छे से लॉग आउट कर दीजिएगा। और जो आप डिटेल भरेंगे उसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी मेल आईडी वगैरह ठीक से भरिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी कैंडिडेट को जो है कॉन्टैक्ट नंबर पर भी अवेलेबल कराई जा सकती है, या फिर जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपको इंटीमेटेड किया जाएगा। तो आप जो है समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट करते रहिएगा। और बाकी इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जो भी इसमें जिन भी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो जिन भी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो वो कैंडिडेट जाएं और अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेकर जाएं। और बाकी इस पर डिटेल और क्या है एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है www.bhu.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। और जो है आपको 4 मार्च 2024 से पहले पहले ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और जो ऑफ़लाइन आपको मतलब भेजना है स्पीड पोस्ट के ज़रिए, वो आपको 9 मार्च 2024 से पहले भेजना है। यहाँ बताया गया है द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद द एनक्लोजर मस्ट बी सेंट। तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने हैं वो आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा, टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, हॉकर हाउस, BHU वाराणसी। पिन कोड है 221005 UP। तो आपको 9 मार्च 2024 से पहले पहले स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भेजना होगा। बाकी फ्रेंड्स मैंने आपको इसके बारे में लगभग सारी डिटेल दे दी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें और जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।